अब मैं अगले फनकार की तरफ बढ़ रहा हूँ। उर्दू के हवाले से एक शेर तवज्जो चाहता हूँ, और हो सकता है कि अब मैं पढ़ा जाने वाला शेर कल यहाँ मोहल्ले के बच्चों की ज़बान पर आम हो जाए। हिंद की, सुंदर साहब तवज्जो चाहता हूँ, हिंद की आन बान है उर्दू, हिंद की आन बान है उर्दू, रौनक़े कुल जहान है उर्दू। क्या कहा उर्दू गैर मुल्की है तेरी माँ की, हिंद की आन बान है उर्दू, रौनक़े दो जहान है उर्दू। क्या कहा उर्दू गैर मुल्की है तेरी माँ की ज़बान है उर्दू। दोस्तों, तंजो मज़ा का फनकार हालात की दुखती रग और वक्त की नब्ज़ पर जब उंगली रखता है तो हम वक्ती तौर पर कहकहा लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। जब बाद में संजीदगी से गौर करते हैं तो उसमें हमारे समाज के बुराइयों की एक सच्ची तस्वीर नजर आती है। आज हमारी महफिल में तंज़ो मज़ा की दुनिया का एक ऐसा फनकार मौजूद है जिसके लफ्ज लफ्ज से मुस्कुराहटों की झरने बहने लगती हैं, जिसकी बात बात पर कहकहों का फव्वारा उमड़ पड़ता है। मैं आवाज देता हूँ मोहतरम सुंदर मालेगानी को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, सुंदर मालेगानी सोच के लोग सोचते हैं यार ये, तो मैंने कहा ताज़ा ताज़ा मुसलमान हो जाओ। सबसे पहले तो मैं अतीकुर रहमान गनवी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ढेर मज़ाहिया शायर है हिंदुस्तान में, लेकिन उनका नज़र इंतखाब पर पढ़ा और मैं नज़र आ गया। असल में ये बड़ी बात नहीं नहीं, असल में है ना, इनको आप में राहत इंदौरी की छवि नजर आई, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। देखिए वो तो बहुत बड़ा नाम है। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मरहबा फैमिली को, आपको और आपके तमामी बुज़ुर्गों को इस जश्न शादी, जश्न मुराद के हक की, कहीं उर्दू बोल दूँ तो माफ़ कर देना, कल भी मुबारकबाद देता हूँ, कल भी तहनीत देता हूँ और अपना कारोबार शुरू करता हूँ। एक बदला दो दिन शेर ये होगा, मैं आखिरी सबसे गुजारिश करूंगा कि मुझे देखने के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ मुझे सुने। एक फिसलती ढलान लगती हो, एक फिसलती ढलान लगती हो, तुम तो रेखा समान, एक फिसलती ढलान लगती हो, तुम तो रेखा समान लगती हो, और लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो। लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती है, और जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान लगती हो, और जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती है। और घर में क्रिकेट की टीम है, फिर भी घर में क्रिकेट की टीम है, फिर भी आज भी तुम जवान लगते हो। हाँ, मैंने दिलों की बात कह दी है आज भी तो। और ये असल में मैंने एक शेर इसमें अच्छा था, इसलिए मैंने इस गजल को छेड़ा, इस मज़ाहिया गजल को छेड़ा। गजल होती नहीं बहरा, तो ये शेर के लिए मैंने इस मज़ाहिया गजल को छेड़ा कि जिसको देखो तुम्हारा आशिक, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, तुम तो उर्दू ज़बान लगती हो। ये शेर अच्छा था, बहुत आप ताली बजा सकते थे। देखिए अब हमने एक रिवाज डाल दिया है कि तालियां बजा, एक उससे इंस्पायर होता है शायर कि हाँ यार मेरी बातों को सुना जा रहा है। असली में तालियां इसलिए बजाने बोलता है ताकि उनसे पता चले कि लोग यानी बैठे हैं, गमले नहीं रखे हुए। आइए एक मतलब होगा तो चश्मा लग गया है। जी जी, हद से बढ़ कर ही कुछ दिल लगी हो गई, हद से बढ़ कर ही कुछ
लगी हो गई, हद से बढ़कर ही कुछ दिल लगी हो गई, मेरी खटिया बिछी थी खड़ी हो गई, खाट मेरी बिछी थी खड़ी हो गई, और मैं तो खुश था चलो सर्जरी हो गई। हाँ, आप मैं पहले आपसे गुजारिश कर दूं कि आप लोग शेर को समझने के चक्कर में ना रहे। इधर शेर पूरा हुआ, इधर हंस दीजिए। समझने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है, कल भी समझ सकते हैं, 8 दिन के बाद भी समझ सकते हैं। आप ये सोचते हैं कहाँ हंसना है, भाई आपका बाजू वाला हंस दिया, आप भी हंस दो, और क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि आपके बाजू में आपकी मोहतरमा बैठी कि उनसे इजाजत लेना पड़े, अभी तो आजाद बैठे। हद से बढ़कर ही कुछ दिल लगे हो गई, हद से बढ़कर ही कुछ दिल लगी हो गई, खाट मेरी बिछी थी खड़ी हो गई, और मैं तो खुश था चलो सर्जरी हो गई, मैं तो खुश था चलो सर्जरी हो गई, क्या खबर थी कि वो आदमी हो गई। फिर आप लोग समझ रहे के चक्कर में, क्या खबर थी कि वो आदमी हो गई, और है बहू सास दोनों के लब पर यही, है बहू सास दोनों के लब पर यही, शेरनी थी कभी लोमड़ी हो गई, शेरनी। चलो एक शेर तो समझ में आया। देखिए हमारी शायरी इतनी बड़ी तो है नहीं कि आप उसको सोचें। हाँ, ये बात ये बोला तो समझ में आ जाएगा। बहुत एक आदमी तो ज़हीन है, मेरा दिल रखने के लिए हंस दे रहा है बेचारा। है बहू सास दोनों के लब पर यही, शेरनी थी कभी लोमड़ी हो गए, और दाल आटे का जो भाव पूछा मियां, दाल आटे का जो भाव पूछा मियां, सुन के आउट मेरी खोपड़ी हो गई, सुन के आउट मेरी खोपड़ी हो गई। और किसी ने महंगाई का शुक्रिया नहीं अदा किया होगा रहमत भाई, लेकिन मैं कर रहा हूँ। ऐ गेरानी तेरा शुक्रिया शुक्रिया, बोलिए बोल रहे हैं, ऐ गेरानी तेरा शुक्रिया शुक्रिया, बम पटाखा मेरी फुलझड़ी हो गई, बम पटाखा मेरी फुलझड़ी हो गई। आज कंप्यूटर का दौर है, मेरे अपने जाती बच्चे भी हैं। हाँ नहीं, क्यों मेरे नहीं हो सकते क्या? तो मेरा छोटा बच्चा है, मैं सिंगल बार कर रहा था, चाहता हूँ थोड़ा सा हाइट बढ़ जाए, तो सिंगल बार कर रहा था, मेरा बच्चा चला आया छोटे वाला, तो उसने कहा कि यार क्या बात है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैंने कहा मैं चाहता हूँ हाइट बढ़ जाए। बोले पापा आप ऑलरेडी लंबे हो रहे हैं, आपका हाइट बढ़ रहा है। मैंने कहा अच्छा, आपको कैसे समझ में आया? बोले देखिए ना, आपका सर बालों के बाहर आ रहा है। फिर आप समझने के चक्कर में आइए एक मतलब 2-3 शेर ये होगा। अब कौन सुनने वाला है अरमान की गजल, अब कौन सुनने वाला है अरमान की गजल, अरमान की गजल, कटरीना सुन के रो पड़ी सलमान की गजल, कटरीना सुन के रो पड़ी सलमान की गजल। और ये शेर शायद शेर हो गया वो कि जल्लाद आके फांसी पे खुद ही लटक गया, जल्लाद आके फांसी पे खुद ही लटक गया, खुद ही लटक गया। शायद किसी से सुन लिया सुल्तान की गजल, शायद किसी से सुन लिया सुल्तान की गजल।
देखिए अभी एग्ज़ाम चल रहे थे, तो बच्चा भी एग्ज़ाम देने गया, तो मजमून था उसका, एस्से लिखना था उसे। तो उसने क्या किया कि एक मजमून याद कर लिया उसने भैंस के ऊपर, कि भैंस दूध देती है, भैंस चारा खाती है, भैंस के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आँख होती है, 1 दुम होती है, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा क्या ज़रूरी है कि भैंस के ऊपर ही आए? मैंने कहा अगर कोई दूसरे टॉपिक पे आएगा तो आप क्या लिखोगे? बोले जैसे क्या आएगा मुझे बताइए। मैंने कहा अगर स्विमिंग पूल आ गए तो क्या लिखोगे? अरे बोले पापा आप टेंशन मत लो, मैं बराबर लिखूंगा। मैंने कहा क्या लिखोगे मुझे बताओ। तो उसने कहा पापा मैं लिखूंगा कि सेहतमंद रहने के लिए रोजाना नहाना चाहिए, नहाने के लिए सबसे अच्छी जगह स्विमिंग पूल है, मगर नहाने के बाद दूध पीना चाहिए। सबसे अच्छा दूध भैंस का होता है, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस के 2 कान होते हैं, भैंस की 2 आंख होती है, भैंस की 1 दुम होती है, भैंस चारा खाती है। बस मुझे यकीन हो गया कि ये तो मेरा ही बच्चा हो सकता है। हाँ ईमानदारी की बात, हम सही सही बोल देते हैं माइक पे। अब वो गए एग्जाम देने के लिए, वापस आए। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? इससे आया था, मजमून आया, निबंध आया, क्या आया था? बोले हवाई जहाज। यार मैंने फिर क्या हुआ लिखे? बोले हाँ मैंने लिखा। मैंने कहा क्या लिखा ये तो बताओ मुझे। बोले मैंने लिखा कि हम हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज उड़ा, मैंने नीचे देखा, नीचे एक खेत था, खेत में एक भैंस थी, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस की 2 आंख होती है, भैंस के 2 कान होते हैं, भैंस की 1 दुम होती है, भैंस चारा खाती। उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। आइए, हाँ मोहम्मद रुश्दी साहब आपका भी इस्तकबाल है। आइए एक मतलब 2-3 शेर ये होगा। जब से बस्ती में आ गए मामू, हो गया, एक लाइन हो गई। हाँ बहुत शुक्रिया। जब से बस्ती में आ गए मामू, नींद सबकी उड़ा गए मामू, नींद सबकी उड़ा गए मामू। और गुस्सा ऐसा के बच गई समधन, गुस्सा ऐसा के बच गई समधन, कच्ची मिर्ची चबा गए मामू, कच्ची मिर्ची चबा गए मामू। और बन के काजी जो बैठे मसनद पर, यह भी हो सकता है और हुआ भी है, बन के काजी जो बैठे मसनद पर, अक़्द अपना पढ़ा गए मामू, अक़्द अपना पढ़ा गए मामू। और मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था। मैं अच्छा इसके बाद के मिसरे में आएगा। मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था, तुम तो पहले ही आ गए मामू, तुम तो पहले ही आ गए मामू। हाँ नहीं, जो चीज़ जिसके पास कम होती है वो उसका ज़रा एहतियात करता है। पहले पुलिस को बाखबर करना जी। नहीं मैं यहाँ की पुलिस की बात हो ही नहीं रही है। मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ की पुलिस को बाखबर करना, पहले पुलिस, शायरी में यही तो है, पहले पुलिस को बाखबर करना, जुर्म फिर चाहे रात भर करना। फिर आप लोग समझने के चक्कर में पड़ गए। जुर्म फिर चाहे रात भर करना, और बाल झड़ने लगे सनम मेरे, बाल झड़ने लगे सनम मेरे, हौले हौले इधर उधर करना, हौले हौले इधर उधर करना। और तुझको रंगत पसंद है मेरी, तुझको रंगत पसंद है मेरी, तुझ मुझको तेरा पटर पटर करना, मुझको तेरा। देखिए एक मिसअंडरस्टँडिंग लोगों में फैली हुई है, अशी गैरसमझ झालेली आहे लोकांची कि गोरे लोग खूबसूरत होते हैं। ऐसा नहीं है, जो ब्लैक ब्यूटी जानता वही जानता है। देखिए हर आदमी अपना डिफेंस जानता है। आइए एक मतलब 2-3 शेर ये होगा। सिर्फ पगड़ी
गंवा के आया हूँ। हालांकि ये बहुत बुरी बात है, लेकिन अब मजाइया शायर है। सिर्फ पगड़ी गंवा के आया हूँ, सर को लेकिन बचा के आया हूँ। हो गई 2 लाइन। रुश्दी साहब आप क्या सोच रहे हैं? सिर्फ पगड़ी गंवा और जिसको आती थी इश्क की मिर्गी, जिसको आती थी इश्क की मिर्गी, उसको जूता सुंगा के आया हूं। और दोनों बेगम लड़ेंगी परसों तक, दोनों बीवी लड़ेंगी परसों तक, ऐसी पट्टी पड़ा के आया हूं। ये भी एक हुनर है, ये सबको नहीं आता है। ऐसी पट्टी पड़ा के आया हूं। और ये शेर हो गया उसमें कि तुम भी झूठी कसम के आदी हो, तुम भी झूठी कसम के आदी हो, मैं भी गंगा नहा के आया हूँ, मैं भी गंगा नहा के आया हूँ। देखिए गज़ल एक नाजुक फ़न है और बड़ी अर्क़रेज़ी से और बड़ी क्या खून जिगर लगा के लोग लिखते हैं। मुझे खून जिगर मिला ही नहीं इतने, तो मैं भी लिखता। तो जो मुझे मिला उससे मैं एक गज़ल लिखा हूँ, तो वो चाहता हूँ आप तमाम की तवज्जो चाहता हूँ और आपसे गुजारिश है कि आप मुझे पता है कि मेरा चेहरा बहुत सीरियस है, तो आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि मुझे देखने के चक्कर में ना रहें, सिर्फ सुनाएं जी। सात आसमां की सैर कराए मेरी गज़ल, सात आसमां की सैर कराए मेरी गज़ल, पल भर में फिर ज़मीन पे लाए मेरी गज़ल, पल भर में फिर ज़मीन पे लाए मेरी गज़ल। एक मशवरा भी है, एक मतलब और है। फिर देखे जो भी जलवा दिखाए मेरी गज़ल, फिर देखे जो भी जलवा दिखाए मेरी गज़ल, मिर्ची पे लिख के कोई तो खाए मेरी गज़ल, मिर्ची पे लिख के कोई तो खाए मेरी गज़ल। और महंगाई शोहरा के साथ ये भी होता है, लीडरों के साथ ज़्यादा होता है वैसे। महंगाई इस कदर है मगर इसके बावजूद, महंगाई इस कदर है मगर इसके बावजूद, अंडे टमाटे रोज खिलाए मेरी गज़ल, अंडे टमाटे रोज खिलाए मेरी गज़ल। और ये भी एक बद्दुआ है कि फुंसी मुहासे चेहरे पे आएंगे बार बार। कब आएंगे ये सुनिए। फुंसी मुहासे चेहरे पे आएंगे बार बार, सोचेगा जो भी ये के चुराए मेरी गज़ल, सोचेगा जो भी ये के चुराए मेरी गज़ल। और जिसको भी शायरी से एलर्जी है ये करे, जिसको भी शायरी से एलर्जी है ये करे, पानी पे पढ़ के पिए पिलाए मेरी गज़ल, पानी पे पढ़ के पिए पिलाए मेरी गज़ल। और उन जिनकी समातों को है कव्वालियों की लत, जिनकी समातों को है कव्वालियों की लत, उनको कभी भी रास न आए मेरी गज़ल, उनको कभी भी रास न आए मेरी गज़ल। और आखिरी शेर इसमें का ये है कि शायर शायर उसे मैं मुझसे बड़ा मान जाऊंगा, शायर उसे मैं मुझसे बड़ा मान जाऊंगा, उल्टा लटक के कोई सुनाए मेरी गज़ल, है कोई में हिम्मत,
उल्टा लटक के कोई सुनाए मेरी गजल। आइए एक मतलब दो शेर ये होगा। अभी सियासत की बात हुई यहाँ पर, मुझे खाली हैरत इस बात पे हुई कि ये बच्चे भी इतनी सियासत जानते हैं। मुझे तो अभी तक पॉलिटिक्स समझी नहीं, लेकिन ये बच्चे भी इतनी पॉलिटिक्स जानते हैं कि कौन कैसा है, ये बड़ी बात है। बहरहाल एक मतलब मैंने लिखा है सियासत को मैंने जिस तरीके से देखा वैसा लिख रहा हूँ। लीडर खराब है, नहीं नहीं देखिए अभी हलाल हो रही है रोजी हो रही है ना हलाल। लीडर खराब है ना सियासत खराब है। मैंने पूरा इनकार कर दिया है, इतनी मेहनत का एक मिसरे में इनकार कर दिया। देखिए राय साहब, लेकिन जो नीचे का मिसरा अगर लगाओ तो बताइए। लीडर खराब है ना सियासत खराब है, लीडर खराब है ना सियासत खराब है, शायद हमारी आपकी किस्मत खराब है, शायद हमारी आपकी किस्मत खराब है। और उस्ताद ने सुनाई है जब से गजल मुझे, उस्ताद ने सुनाई है जब से गजल मुझे, सर दर्द कर रहा है तबीयत खराब है, सर दर्द कर रहा है तबीयत खराब है। और कभी कभी आपके साथ ये भी होता होगा, जब जो तरन्नुम के शायर होते हैं, अल्ताफ भाई आपसे माजरत आपकी बात नहीं हो रही है, आप तो माशाल्लाह बड़े शायर हैं, तो वो गलेबाजी करते हैं नहीं चलता है तो कहते हैं अरे निजामत सही नहीं है, यानी वो अपनी जो कमी है उस पर डाल देते। उस पर मैंने एक शेर कहा है कि जादू चलाना उनकी गलेबाजियों का जब, जादू चलाना उनकी गलेबाजियों का जब, कहने लगे कि आज निजामत खराब है, कहने लगे कि आज निजामत खराब है। राहत भाई मरहूम मगफूर राहत इंदौरी साहब बड़े शायर थे। उनके एक गज़ल बहुत अच्छी थी, सभी थी अच्छी, यानी ये मैंने चूँकि मुझे आसानी से मैं उसकी पैरोडी कर लिया इसलिए मुझे वो अच्छी लग रही। वो चिल्लर उल्लर सब करते हैं ना, तो उसमें हाँ उनका होता, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियाँ उरियाँ खंजर वंजर। ये राहत भाई का मतलब था। अब मैंने जो खराब किया वो भी सुन लीजिए। सोना चांदी हंडा कलसी चिल्लर विल्लर सब, सोना चांदी हंडा कलसी चिल्लर विल्लर सब, बीवी लेकर भाग गई है बिस्तर बिस्तर सब, पत्नी लेकर भाग गई है बिस्तर बिस्तर सब, और तेरी गली से जानम मुझको मिले यही तोहफे, तेरी गली से जानम मुझको मिले यही तोहफे, गंदे अंडे सड़े टमाटे पत्थर वत्थर, गंदे अंडे सड़े टमाटे पत्थर वत्थर, और तेरी चाहत का नमक ना हो तो फीके लगते हैं, तेरी चाहत का नमक ना हो तो फीके लगते हैं, आलू आलू बैगन वैगन डांगर वांगर। और सुंदर को शादी की बधाई देने आए हैं, सुंदर को शादी की बधाई देने आए हैं, भालू वालू गेंडे वेंडे बंदर बंदर सब सब